हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो हम देखेंगे कि निफ्टी कल क्या कर सकता है, आज निफ्टी ने क्या किया है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक चीज, मैंने कल वीडियो नहीं डाला था, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स। मेरे को अपने क्लाइंट के लिए रिसर्च प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में मैं उससे रिलेटेड रिसर्च में थोड़ा बिजी हूँ, तो इसीलिए कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एंड आज भी मैं सिर्फ निफ्टी पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा, बट मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ निफ्टी में रिलेटेड। एक क्रिटिकल अपडेट देने वाला हूँ, तो वो ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम निफ्टी पे ही कंसंट्रेट करेंगे बस। तो ये निफ्टी के डे लेवल चार्ट हैं। अभी आपको याद होगा, अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हो, मैं दिखा भी देता हूँ कि ट्विटर पे मैंने फेब 16 को, राइट, मैंने ट्वीट किया था, इफ वी डू नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम करंट लेवल्स 15200 250 देन वी आर वेरी मच इम्प्रिंटिंग अ शॉर्ट टर्म टॉप हेयर। मतलब एक शॉर्ट टर्म टॉप इज इंटैक्ट देयर एंड वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। एंड आप देखो मार्च 16 कौन सा, फेब 16 कौन सा डे था, फेब 16 ये डे था, ये रेड कैंडल जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा, उसी दिन का मेरा ट्वीट था यहाँ पे फेब 16 को। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है टाइम क्या है, बट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स था शायद। एंड मैंने डाला था कि हम शायद टॉप बना रहे हैं एंड एक शॉर्ट टर्म टॉप इज इन देयर। तो उसके बाद मार्केट नीचे गया। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना दिए हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल हैं, इससे अभी नीचे जाना शायद थोड़ा मुश्किल है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1-2 वीक्स, या मे बी इवन मोर देन दैट, या फिर मे बी हम आगे ही निकलने वाले हैं और ऊपर। दैट इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ। तो आज के दिन मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैंने फेब 16 को इस कैंडल पे बोला था कि शॉर्ट टर्म टॉप हो गया है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सी दिस इज मोर ऑफ अ स्टडी जो मैंने किया है डिफरेंट चीजों से, मेरे मॉडल के हिसाब से, मैं जो पैरामीटर्स देखता हूँ इन स्टफ, उसके हिसाब से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। तो मैं कोई उस चीज को बोस्ट नहीं कर रहा हूं, बट देन अगर मैं नेगेटिव भी दिखाता हूं कि मार्च 2 को मैंने डाला था कि अगर येस्टरडे का लो नहीं निकलता है, मतलब मार्च 1 का, देन वी आर डन विद द डाउन मूव। तो मैंने ये मार्च 2 को भी बोला था, बट मेरी एक्सपेक्टेशन में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, दो आई थिंक वी माइट हैव मोर डाउनसाइड टू फॉलो और एटलीस्ट साइडवेज मार्केट फॉर अ वीक और सो। तो कहने का मतलब ये है कि मार्च 2 क्या था, मार्च 2 ये था। तो इस दिन मैंने ये भी बोला था कि बॉटम हो गया है या फिर हम साइडवेज में जाने वाले हैं, और उसके जब तक ये वाला लो नहीं निकलता है। तो मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, यहां से हमारा मीट तो हुआ, यहां तक आया मार्केट, बट फिर उसके बाद साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में वापस आ गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बॉटम हो गया है, तो बॉटम हो ही गया है। आप लोग आंख बंद करके कर लो, अपनी अपनी खुद की एनालिसिस करो, टेक योर ओन डिसीजन। मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज माय एक्सपेक्टेशन एंड दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। तो मे बी अगर कल ही मेरे को लगने लगेगा दिन में कि नहीं मैं गलत था, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी पूरी चेंज कर दूंगा। शायद मैं आपको सही समय पे वो कम्युनिकेट ना कर पाऊँ। तो डोंट रिलाई ऑन मी और एनीवन एल्स, ठीक है। तो जब तक कि आप एक प्रोफेशनली अगर किसी से जुड़े हुए हो तो अलग बात है, आप किसी को प्रोफेशनल सर्विस ले रखे हो तो अलग बात है, फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इधर मेरे को लगता है एक शॉर्ट टर्म बॉटम हो गया है, एज लॉन्ग एज ये वाला आज का जो बॉटम है वो नहीं ब्रेक हो तो, ठीक है। एंड अगर मार्केट एक 15550 के ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग्स की तरफ अच्छी तरह अलाइन कर सकते हैं, एंड टारगेट्स वुड बी समवेयर अराउंड 14900 टू 15000 एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर 550 के ऊपर निकलता है तो ये टारगेट हो जाते हैं। अब जैसा मैंने बोला, इसको आंख बंद करके आप बोलोगे कि नीरज आपने बोला कि मार्केट बॉटम बना रहा है, फिर ये भी बोल रहे हो कि इसको रिलाय मत करो, अपनी खुद की डिसीजन करो, तो व्हाट इज द यूज आपको बताने का। मैं जो बता रहा हूं उसका यूज ये है कि अगर आपको आपके मॉडल के हिसाब से, कई बार क्या होता है ना, हमें अपना मॉडल या हमारी एनालिसिस या हमारा थॉट प्रोसेस बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, बट हम एक अलाइंड रहते हैं कि नहीं अभी तो नीचे जाने वाला है, अभी तो नीचे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, व्हाट नॉट, सब कुछ हो रहा है। तो फिर हम क्या जबरदस्ती शॉर्ट ही ट्रेड लेते हैं रादर देन लॉन्ग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिस्टम, अगर आपकी एनालिसिस शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड पे बोल रही है कि ऊपर जा रहा है, देन यू कैन अलाइन विथ इट नाउ। तो अच्छे चांसेस हैं। अब ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म में भी आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो फिर आप ऊपर की ट्रेड ले सकते हो।
राइट। बट एट द सेम टाइम अगर शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि नीचे जाते हुए दिख रहा है तो फिर इट डजंट मेक सेंस कि नीरज ने बोला यहाँ से ऊपर जाएगा तो नहीं मैं तो जबरदस्ती लॉन्ग ट्रेड लूंगा, ऐसा नहीं करना। ओके, तो दिस इज हाउ इट विल हेल्प नाउ। तो ये तो हो गया मार्केट का ओवरऑल। तो ये डे लेवल पे मेरी एनालिसिस है कि हम कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ पे एक बॉटम बना दे रहे हैं, या फिर क्या पता मार्केट यहाँ ऊपर जाके फिर ऊपर एक ऑल टाइम हाई की तरफ निकले। तो दैट टाइम विल टेल, वी विल रिव्यू एज मार्केट मूव। या फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी चले आए, तो वी विल सी। मैं कल के वीडियो अपडेट में एंड आगे के वीडियो के अपडेट में वो अपडेट करता रहूंगा आपको। एंड मेरे को आप ट्विटर पे फॉलो कर लो, मेरे को आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उधर मैं रेगुलर तो नहीं मगर जब भी मेरे को एक क्रिटिकल लगता है मैं वहाँ पे अपडेट देता हूँ। तो ये हो गया डे लेवल। अब आते हैं 15 मिनट पे कि मैंने क्या आज डाला था एक्सपेक्टेशन एंड हुआ क्या। तो मैंने सीधे सीधे डाला था कि मार्केट अगर 14180 आई बिलीव, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, इन लेवल के नीचे निकलता है तो ही मैं शॉर्ट लूंगा। और 14280 और 320 के ऊपर अगर रहता है और सस्टेन करता है तो फिर अपसाइड का होगा। बट मैंने ये भी बोला था कि अपसाइड में तभी अलाइन होऊंगा जब एक प्राइस एक्शन दिखेगा। अब आप देखो कितना क्लियरली डाउनसाइड के लिए उसने दिया ही नहीं, अपसाइड के लिए इट केम अप, यहाँ पे क्लोजिंग दी हमारी रेंज के ऊपर, उसके बाद इसको रीटेस्ट किया, फिर जब ये कैंडल बनी ये होल्ड किया, मैंने यहाँ पे जाके लॉन्ग्स एंट्री मारी और यहाँ कहीं एग्जिट किया, एक छोटी ट्रेड ली बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। मेरे को भी लग रहा था मार्केट किसी भी समय पलटी मार सकता है, ठीक है। तो मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट्स इधर किए, मतलब 1-2 ही ट्रेड किए यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद, एंड एक अच्छा बोल गया। यही सेम चीज़ मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें बताया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यू कैन ज्वाइन दैट। तो दिस इज हाउ टुडे मार्केट वेंट। अब कल क्या कर सकते हैं, कल के लिए जैसा मैंने बोला अभी मेरे को लग रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, आ रहा है, राइट, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो ये जो 14500 का लेवल है जहां से कल पलटा था, तो अगर मार्केट आज के हाई को तोड़ता है 15430 के ऊपर निकलता है तो एक 14480 520 लेवल्स तक आने के काफी चांसेस रहेंगे। तो वो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाउएवर अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है सीधे यहीं कहीं मिलता है तो फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा क्या कर रहा है। अगर इसके ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको समझाया वैसे ही आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है। उसके बाद टारगेट कुड बी समवेयर अराउंड 14600। ओके, तो ये तो हो गया अपसाइड का व्यू। अब डाउन साइड का देख लेते कि डाउन साइड में कब अलाइन होना है। डाउन साइड इज बिलो दिस फॉर मी गाइस। तो आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि इतना दूर मार्केट अभी 14400 है, मैं बोल रहा हूँ 14300 के नीचे अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं शॉर्ट लूंगा। द रीजन बीइंग मार्केट अगर इधर आता है इंट्राडे में, ठीक है, तो फिर मार्केट इसी रेंज में वोलेटाइल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर से नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो इसी रेंज में मार्केट बाउंड हो जाएगा। एक ऊपर ऑन दी 14450, नीचे 14300 के बीच में कल के लिए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन देता है तो फिर नीचे का व्यू बन सकता है। स्टिल आई विल फर्स्ट ट्रेड फॉर वेरी स्मॉल टारगेट एक 14200 तक 280 के बाद। एंड अगर 200 ब्रेक करता है तो फिर गाइस ये जो मेरा पूरा मैंने जो ये डे लेवल पे इतना समझाया ना, अगर आज का लो ब्रेक कर देता है कल ही तो फिर आपको कल ही एक बहुत बड़ी मोमेंटम ट्रेड मिल सकती है नीचे के लिए। एक 13,800 भी कल ही टच कर सकता है मार्केट। मार्क माय वर्ड्स, मैं लिख के दे रहा हूं ये कि कल बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव हो सकता है अगर आज का लो टूट गया। उसका रीजन बीइंग मार्केट ने क्या यहाँ पे नीचे जा रहा था, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशन बनाई होंगी कि मार्केट नीचे आ रहा है, उसने ट्रैप दे दिया, राइट। यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। अभी वापस नीचे आया, यहाँ पे अभी सबने फिर शॉर्ट्स बनाए होंगे आज जब ओपन हुआ, फिर मार्केट सरप्राइज करके ऊपर चला गया। अब अगर वो नीचे जाता है, यहाँ पे नॉर्मल लोग घुसने ही नहीं वाले हैं। एवरीवन वुड बी ऑफ द व्यू कि मार्केट अभी वहां से फिर पलटेगा, तो पब्लिक यहाँ पे लॉन्ग्स बनाने वाली है। और वो लॉन्ग्स, और आज भी लोगों ने एंड ऑफ डे पे जो लॉन्ग्स बनाए होंगे
उन सब के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे एंड फिर एक क्विक मूव आ सकता है नीचे की तरफ, राइट। तो आपको लॉजिकली देखनी पड़ेंगी चीज़ें। मैं बहुत सारी इंट्रिकेट जो इंट्रिकसीज रहती है मार्केट की वो आज डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो आप एक बार, दो बार, तीन बार देखो, सारी चीज़ें ध्यान से समझो, बहुत हेल्प होगी आपको एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। आपको चीज़ें समझने में और एनालाइज करने में काफ़ी एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आज के वीडियो के से। तो और इसको प्लीज़ आप शेयर करना लोगों के साथ, और सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने कर लिया है। तो दिस इज व्हाट माय व्यू इज। आई होप दिस एड्स इनफ वैल्यू। मैं आज बैंक निफ्टी नहीं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बैंक निफ्टी क्विकली देख लेते हैं। 5-2 मिनट ही लगे, मैंने खुद ने चार्ट्स नहीं देखे हैं तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी देखेंगे तो देखिए ये इधर गैप अप खुला, निफ्टी की तरह नीचे आया, फिर आज ये ऊपर गया। तो अभी आप देखोगे तो निफ्टी कहीं यहीं तक ऊपर आया, ये यहाँ तक ऊपर आ गया है, राइट। इन लेवल्स को क्रॉस कर दिया। तो बेसिकली अगर मार्केट बैंक निफ्टी 31,300 के नीचे नहीं जाता है तो अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट हो सकते हैं, और अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है तो हम एक 32,200 लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज माय मोटा मोटा व्यू। इसके ऊपर 32,200, इसके नीचे यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। डाउन ट्रेंड विल कम ओनली आफ्टर 31,300 के नीचे। तो और फिर यहाँ पे ऑब्वियसली वील डू प्रॉफिट बुकिंग एक 30,700 800 लेवल्स पे। तो ये मोटा मोटा मेरा व्यू रहेगा। आई होप यू गाइज आर लर्निंग। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियोस विद अदर्स, and do share your comments so that I can know how, like, are you able to understand the videos, grasp, learn, and like make benefit out of it. Thanks guys, thanks for watching.